इसलिए हर पेज को निष्पादित किया जाना जरूरी है। निष्पादित मतलब कि सिग्नेचर करेंगे, कौन करेगा? पट्टा जिसने किया है और जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है, दोनों के साइन किए जाएंगे कि भाई मैं सहमत हूँ, जो भी टर्म एंड कंडीशन है हर पेज मैंने पढ़ लिया है। ये चीज़ साबित करने के लिए इस पर साइन जरूरी होता है। ठीक है, सिर्फ कौन से केसेस में? जब आप उसको रजिस्टर्ड करा रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि पट्टा कैसे किया जाता है, यानी कि कोई भी लीज़ अगर की जाएगी तो वो किस प्रकार से लीज़ करेंगे, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितने दिन का होता है और कितने दिन का रजिस्टर्ड होगा और कितने दिन का अनरजिस्टर्ड होगा, क्या मौखिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आज हम इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करते हैं, क्योंकि हम इसको डीपली पढ़ते हैं और हम डायरेक्ट के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि एक एक वर्ड के आंसर मैं आपको दूंगा, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, और मैं बुक से नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ डायरेक्ट से पढ़ेंगे। डायरेक्ट की लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 107 जो बात करता है कि पट्टे कैसे किए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई लीज़ की जाएगी जिसमें समय निर्धारित नहीं होगा, तो क्या कैसे तय किया जाएगा कि वो समय होगा, और इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि पट्टे कैसे किए जाएंगे। तो इनको समझते हैं कि पट्टा कैसे किया जाएगा। किसी भी स्थावर संपत्ति, ये तो आपको क्लियरली पता होगा कि किसी भी लीज़ होता है तो लीज़ क्या है, स्थावर संपत्ति का ही होता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा। और स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षीय पट्टा, यानी कि जिसमें साल क्लियर हो कि मेरे को 2 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो वर्षानुवर्षीय पट्टा, या फिर 1 वर्ष से अधिक का। मैंने बोल दिया कि मेरे को 5 साल के लिए चाहिए, तो 1 वर्ष से अधिक का किसी अवधि का, या फिर वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा, यानी कि मैंने सिक्योर कर दिया है 1 साल के लिए, ऐसा कोई पट्टा। तो पहले मैं ये वाला थर्ड वाला क्लियर कर देता हूँ आपको। वार्षिक भाड़ा आरक्षित करने वाला क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए कि जहाँ पर रेंट पूरे वर्ष के लिए रिज़र्व कर लिया जाता है अनुबंध के द्वारा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपने पूरे साल के लिए कोई रेंट रिज़र्व कर लिया है। जैसे कि हर साल मैं 20,000 रुपये दूंगा पट्टे के, तो उस केसेस में प्रिज्यूम किया जाता है कि यह पट्टा वर्षानुवर्षीय पट्टा है, यानी कि 1 साल वाला पट्टा है। तो ठीक है, 3 कंडीशन आपने यहाँ पे देखी। सबसे पहला है वर्षानुवर्षीय पट्टा, यहाँ पे सिर्फ साल दर साल कोई पट्टा लिया गया हो, या फिर 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, तो वो भी वर्षानुवर्षीय पट्टा माना जाएगा। और वार्षिक भाड़ा, यहाँ पर अपना एनुअल रेंट आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया है, आरक्षित करने वाला पट्टा, वो भी एक वर्षानुवर्षीय पट्टा समझे जाएंगे। यदि ये तीनों पट्टे आपको मिलते हैं, वर्षानुवर्षीय वाला, 1 वर्ष से अधिक का, और यहाँ पे थर्ड है वार्षिक भाड़ा आरक्षित करने वाले पट्टे, ये तीनों यदि हैं तो उनको केवल रजिस्टर्ड लिखित द्वारा ही उनको क्या किया जाएगा, किया जा सकेगा। कोई भी पट्टा अगर आप कर रहे हो, 1 साल वाला पट्टा है, मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, या फिर सेकंड है 1 वर्ष से अधिक, मैं 5 साल के लिए, मैं 10 साल के लिए पट्टा ले रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैंने क्लियरली वार्षिक भाड़ा रिजर्व करने के लिए, जैसे कि मैं हर साल 20,000 रुपये दूंगा, ज़मीन के मैं ज़मीन ले रहा हूँ लेकिन हर साल में 20,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि महीने के हिसाब से ले रहे हैं, 20 साल के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 1 साल का पूरा रेंट रिजर्व कर दिया है। तो उस केसेस में हम मान लेंगे कि उसने साल दर साल के हिसाब से उसने रेंट वो लिया है पट्टे पे। तो उस केसेस में क्या हुआ कि 1 साल से ऊपर के ही माने जाएंगे सारे, और उन केसेस में केवल रजिस्टर्ड लिखित द्वारा ही आप उस पट्टे को कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इन 3 पॉइंट को आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसको रजिस्टर्ड ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति तो है ही, नॉर्मल सी बात है कि पट्टा होगा तो स्थावर संपत्ति का होगा, ठीक है। स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे मतलब कि क्या मतलब, क्या कह रहा है, अन्य सब पट्टे मतलब कि 1 साल से नीचे के, उनको छोड़कर, जो हम ऊपर पढ़ के आए इनको छोड़कर बाकी जो पट्टे होंगे उनकी भी तो बात कर लो भाई। 1 साल से ऊपर के तो आपने कवर कर लिया, ऊपर वाले में रजिस्टर्ड लिखा जरूरी है, लेकिन 1 साल से कम वालों का क्या होगा, उनका भी तो बताओ कुछ। तो इसलिए ये सेक्शन पे रहा है सेकंड वाला, जो कहता है कि अन्य सब पट्टे या तो आप रजिस्टर्ड लिखित द्वारा करा लो, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, आप कराओ तो ठीक है, नहीं कराओ तो आपकी मर्जी है। 1 साल से नीचे की अगर कोई भी पट्टा करा रहे हो तो आप उसको रजिस्टर्ड कराना हो आपको करा सकते हो, नहीं कराना हो तो आप उसको कब्जे के प्रदान द्वारा भी कर सकते हो, यानी कि आप सामने वाले को सीधा कब्जा दे दो कि ले भाई तू आज से रह, मज़े कर। तो ये क्या हुआ, ये 1 साल से नीचे के पट्टे हैं, इनको आप डायरेक्ट सामने वाले को पकड़ा दो, जहाँ मज़े कर रह लेने लगे, और यहाँ फिर आप उसको रजिस्टर्ड करा लो, ठीक है।
तो दोनों चीज़ कर सकते हो, या यहाँ पे ध्यान दीजिए, या दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, मौखिक करार द्वारा किए जा सकेंगे, ठीक है। कोई भी पट्टा किया जाएगा 1 साल से नीचे का, तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लो, या फिर सामने वाले को डायरेक्ट पकड़ा दो, या फिर कोई मौखिक करार कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मौखिक करार में क्या साबित कैसे करते हैं भाई, ये क्वेश्चन उठता है कि मौखिक करार हमने किया है तो उसको साबित कैसे करेंगे। साबित करने के लिए जब भी कोई मौखिक करार किया जाता है तो भाई उसमें गवाह होते हैं, कोई गवाह तो होगा, कोई आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो मौखिक, तो कोई गवाह तो होंगे, और गवाह नहीं है तो बाई चांस प्लस में संपत्ति का कब्जा, आपने सामने वाले को संपत्ति का कब्जा दे दिया है, तो ये एक पर्याप्त माना जाता है कि भाई सामने वाले को आपने रेंट पे दिया है, कब्जा दिया है, तो एक पर्याप्त होते हैं एक मौखिक करार को साबित करने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। थर्ड वाला समझते हैं, जहाँ किसी स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्टर्ड लिखित द्वारा, ठीक है, किया गया है, आपने क्लियर कर लिया भाई, ऊपर वाले जो एक रजिस्टर्ड आपने रजिस्टर्ड और लिखित उसको करा लिया, वहाँ ऐसे लिखित, यानी कि क्लियर बात है कि आपने कोई पट्टा तो किया, जहाँ कोई स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्टर्ड लिखित द्वारा आपने करा लिया, वहाँ ऐसे लिखित जो डॉक्यूमेंट होंगे, लिखित मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, या जहाँ एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट है लिखित हैं, वहाँ हर एक लिखित, यानी कि जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने पट्टे के बनाए हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हर एक लिखित, हर एक इंस्ट्रूमेंट पट्टा करने वाले और जिस व्यक्ति को पट्टादार जिसको दिया गया है, दोनों के द्वारा निष्पादित की जाएंगी भाई। इसको एक मैं थोड़ी लाइन लिखा है वो भी देख लो। हर इंस्ट्रूमेंट पर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप पट्टे के बनाओगे तो हर इंस्ट्रूमेंट पर, हर पेज पर भी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पेज के निबंधन यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो लीज के को पढ़ा गया है, इसलिए हर पेज को निष्पादित किया जाना जरूरी है। निष्पादित मतलब कि सिग्नेचर करेंगे, कौन करेगा, पट्टा जिसने किया है और जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है, दोनों के साइन किए जाएंगे कि भाई मैं सहमत हूँ, जो भी टर्म एंड कंडीशन है हर पेज मैंने पढ़ लिया है। ये चीज़ साबित करने के लिए इस पर साइन ज़रूरी होता है, ठीक है। सिर्फ कौन से केसेस में, जब आप उसको रजिस्टर्ड करा रहे हो, इस वाले केसेस में ज़रूरी नहीं भाई, मौके की करार कर रहे हैं हम तो सामने वाले को कब्जा ही पकड़ा दिया, तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। जब आप रजिस्टर्ड कराओगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर पेज पे आपको साइन करना है, जितने भी आप कॉपी बनाओगे उस पर, ठीक है। पट्टे करने वाले और पट्टेदार के सिग्नेचर निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसको प्रोवाइज़ो कहते हैं भाई। प्रोवाइज़ो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन जारी करके समय समय पर यह निर्दिष्ट कर सकती है कि वर्षानुवर्षीय पट्टा या फिर 1 साल से ऊपर वाले पट्टे, 1 साल से ऊपर वाले पट्टे, या फिर वार्षिक भाड़ा आरक्षित करने वाले पट्टे, जो पट्टे 1 साल से 1 साल के लिए रिजर्व कर दिया गया, उसमें रेंट जो हमने ऊपर पढ़े थे वही वाला है ये, ठीक है। ये तीनों उनमें रिजर्व कर दिया गया है, उसी वाले की बात कर रहे हैं। इनको छोड़कर भाई, इनको छोड़कर बाकी जितने पट्टे होंगे, यानी कि क्लियर सी बात है, इनको छोड़कर मतलब 1 साल से नीचे वाले, नॉर्मल सी बात है, इनको छोड़कर बाकी सब संपत्ति के पट्टे या पट्टों का कोई वर्ग भी स्पेसिफाई कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट कि ऐसे पट्टे होंगे तो उनको आप रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफाई भी कर सकता है। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और रजिस्टर्ड लिखित द्वारा, भाई अनरजिस्टर्ड लिखित के द्वारा या फिर कब्जे के प्रदान के बिना मौखिक करार द्वारा आप कर सकते हो भाई, ये भी लागू कर सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि और हम समझते हैं, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए स्पेशल, वर्षानुवर्षी 1 साल से ऊपर, वार्षिक भाड़ा एनुअल रेंट फाइनल कर दिया आपने, तय कर दिया कि मैं हर साल 20,000 रुपये दूंगा, तो आपने क्या किया, पूरा साल का रेंट रिजर्व कर दिया है, तो उस केस में 1 साल से ऊपर के उसको रेंट मान लिया जाएगा। इनको छोड़कर बाकी सब पट्टे, यानी कि बिलो 1 साल, इनको छोड़कर जो हमने पढ़ा देखे आगे, इनको छोड़कर बाकी जो पट्टे होंगे, यानी कि 1 साल से नीचे वाले पट्टे होंगे, रजिस्टर्ड आप करा लो, ऑप्शनल है, प्रधान सामने वाले को सीधा पकड़ा दो, मौखिक हो सकेंगे, क्लियर सी बात है, हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है।
इसे किया भी गया है भाई। जो हमने सेकंड जो परंतु प्रोवाइज़ो पढ़ा था उसमें कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकती है कि आप उसको डायरेक्ट रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है, वो कर भी सकती है और किया भी गया है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 है जो बताती है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। धारा 17 में क्लियरली कहा गया है कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है कि यदि ये डॉक्यूमेंट होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना आपको अनिवार्य है, और यदि नहीं कराते हो तो आपकी उसकी एविडेंशियल वैल्यू ख़त्म हो जाती है, साबित करने में वो फिर मैटर अलग हो जाता है। वो धारा 18 कहती है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। उसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं कि इन डॉक्यूमेंटों का रजिस्ट्रेशन कराना आपके पास आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन एक्ट आप पढ़ोगे, बहुत मज़ेदार एक्ट है, आप पढ़ना ज़रूर अगर आप एक बार लॉ कर रहे हो तो भाई, ठीक है। अब स्थायी पट्टा क्या होता है? जब क्वेश्चन उठता है कि कोई पट्टा स्थायी पट्टा है या नहीं है, पट्टे की शर्त पर निर्भर करेगा। कोई पट्टा स्थायी पट्टा है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये पट्टों की शर्त हम पढ़ेंगे तब ये डिसाइड होगा कि कोई पट्टा स्थायी पट्टा है या नहीं है। और शर्त क्या हो सकती है? शर्त हो सकती है कि जब पट्टे में कोई समय निर्धारित ही नहीं किया हुआ है, कोई भाई मैंने उसको पकड़ा, कोई पट्टा दे दिया कि जा तू रह, आराम से रह, 5-10 साल जितने तेरे को रहना है उतने साल तक तो उस प्रॉपर्टी में रह, तो यहाँ पे क्या हुआ? टाइम डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? लिखित में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि पट्टाकर्ता की मृत्यु के बाद पट्टे का प्रयोग विधिक उत्तराधिकारी यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे के द्वारा किया जाएगा। यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उसने पट्टे के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न डाल दिया, कोई एक ऐसा प्रोविज़न डाल दिया कि यदि तेरी या फिर मेरी, पट्टाकर्ता या फिर पट्टेदार, दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो ये आगे जो पट्टा कंटिन्यू रहेगा वो हमारे विधिक प्रतिनिधि यानी कि जो हमारे बच्चे होंगे उनके द्वारा कंटिन्यू रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हम इसको क्या बोलेंगे? यह शर्त स्थायी पट्टा समझे जाएंगे। यानी कि यह शर्तों की पूर्ति आप कर देते तो उसको हम मान लिया जाएगा कि ये पट्टा कैसा है? ये पट्टा स्थायी पट्टा है। तो भाई ये हमारा सेक्शन पूरा क्लियर कर दिया मैंने, सेक्शन 107 यानी कि पट्टे कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई डाउटफुल नहीं रहा है, एक एक वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो भाई पसंद आए तो भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कोई भी सेक्शन पढ़ना हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को ये पढ़ना है, कोई वर्ड नहीं समझ में आया आप कमेंट कर देना, ज़्यादातर 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ समझना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको क्लियरली डिटेल्स में समझा दूंगा। सिर्फ हम बेयरक्ट से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ने का हमारा कोई मोटिव नहीं है भाई, बेयरक्ट से ही बुक बनती है, ठीक है। तो बेयरक्ट समझ लिया तो भाई आपने सब कुछ कर लिया। बेयरक्ट समझ, मेन इंपॉर्टेंट बात वो होती है, बेयरक्ट हमें समझना होता है, ठीक है। कोई भी सेक्शन अगर आगे पढ़ना हो इसके पट्टा मैं क्लियर करूँगा पूरा, क्योंकि मैंने 108 अभी नहीं पढ़ा है और मैं थोड़ा उसको बाद में पढ़ाऊँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा सेक्शन है भाई। वीडियो बड़ा बनेगा तो लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा, छोटा छोटा करके टुकड़े में बनाऊँगा, ठीक है। 107 क्लियर हो गया, पट्टा कैसे किया जाएगा, ठीक है। 1 साल से ऊपर और 1 साल रिजर्व वाला पेमेंट यानी कि रेंट रिजर्व कर दिया तो उसके केसेस में रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। अगर ठीक लग रहा है, पढ़ने लायक हो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। थैंक यू।